हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो आज हमारा प्लानिंग बहुत सिंपल था। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होगा, हम एक सेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे स्विंग लगाया हुआ था मार्केट में, जो सेलर था उन्होंने अपना पोजीशन कवर किया और सेकंड हाफ में जब ब्रेक डाउन मिलता है तो बहुत बड़ा सेलिंग मिला। देखो यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपका ये इतना होना चाहिए कि हाँ कि मोमेंटम मिला है और हमारा पोजीशन कवर कर लें। लेकिन आप ऑप्शन सेलर तो जनरली स्टॉप लॉस ट्रेल करना पसंद करते हैं यहाँ पे, और सेलर्स एक्यूमुलेट होते हैं। देखो सेलिंग बड़ी फास्ट होती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग था, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे यहाँ पे सेलर्स के। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको 44,890 70 या फिर 44,900 के आसपास आपको नज़र आ रहे हैं। सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुके हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके अंदर मार्केट बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो सेलिंग है मोस्ट प्रोबेबली, देखो जो कनाडा के जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे लिए एफआईआई हैं, वो यहाँ पे अपने मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि हाँ उनकी वजह से जो सेलिंग है और सेलिंग कंटिन्यूएशन में जा सकती है। पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 50-60 पॉइंट यहाँ पे, तो हम तुरंत सेलिंग करेंगे और हमारा एक बड़ा टारगेट हो सकता है। देखो सेलिंग कंटिन्यू है, आज फिर से 500-600 पॉइंट मार्केट में फॉल हुआ है। 500-600 पॉइंट फिर से मार्केट फॉल कर सकता है। आप बस स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे ध्यान देना, इस तरीके से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे अगर एक सरप्राइज मिलता है सेलर्स को, मतलब मार्केट 44,900 यहाँ कहीं खुलता है, तो यहाँ पे सेलर्स को समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। और जनरली मार्केट ओपन होते ही पहला 1 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है, तो देखो सारे सेलर्स एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं और एक बहुत बड़ी बाइंग मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एक यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है 45,250 के आसपास। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 45,400-500 यहाँ पे है, राइट। तो एक शार्प बाइंग में रिकवरी में कन्वर्ट हो जाता है अगर बड़ा गैप अप भी खुल गया तो। देखो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहता है ऐसा मूव नहीं मिले, लेकिन अगर मूव मिलता भी है ना और आप एक ऑप्शन बायर हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आपको पता नहीं है मूव क्यों आ रही है, तो आप बैठे रहोगे, मूव आधा घंटा 45 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ क्या है। ओके, लेकिन अगर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, देखो जो सेलर है, सेलर यहाँ पे अपना एक टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि मार्केट लेट से कि 44,000 हमको मिल जाएगा 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, यहाँ जाके हम अपना पोजीशन कवर करेंगे। या फिर मार्केट क्या करे, गैप अप खुले, कुछ वोलेटाइल हो और इनका जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो तभी सेलर अपनी पोजीशन को कवर करें। इस तरीके से सेलर्स का जनरली प्लानिंग रहती है। लेकिन मार्केट में अगर एक गैप डाउन खुल गया 300-400 पॉइंट का, या फिर इस तरीके से एक बड़ा गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, लेट से कि 600 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, तब उस कंडीशन में ये जो सेलर है इनको एक अचानक प्रॉफिट दिखता है, जो कि इनका प्लानिंग होता है कि 4-5 दिन के अंदर हमको मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ में मॉर्निंग में जो बायर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो मार्केट को वापस से गैप फिल करने के लिए यहाँ तक के लिए पुश कर देते हैं। देखो मैक्सिमम टारगेट रहेगा, लेकिन एक बड़े गैप में आपका रिस्क टू रिवार्ड बाइंग के लिए अच्छा बन जाता है। हाँ, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है, फिर से कुछ रेंज बना के ब्रेक करेगा तो सेलिंग कंटिन्यू हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग रहना चाहिए। फिर से बता दूँ, फ्लैट ओपन या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप अप खुलेगा। गैप अप के केस में मार्केट एक सेलिंग, फिर वोलेटाइल, फ्लैट ओपन, कंटिन्यू सेलिंग, बड़ा गैप अप। अगर सेलर सरप्राइज हुआ तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम कन्वर्ट हो सकता है। गैप अप होना चाहिए 300-350 पॉइंट के आसपास का गैप अप बड़ा। हाँ, बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है, तो मतलब कि सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है और यहाँ पे कुछ सेलर्स ओवरनाइट वाली पोजीशंस को कवर कर सकते हैं अगर मार्केट में एक सरप्राइज मिलता है। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा गैप अप था, लेकिन सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिली। थोड़ा पॉज लिया, इस जगह पे आप एक ऑप्शन बाई कर सकते थे। अभी आप देखोगे सेकंड हाफ में कुछ खास मोमेंटम निफ्टी में नहीं मिला है, क्योंकि इसका एक्सपायरी था। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम देते हैं। तो यहाँ पे अगर कल फ्लैट ओपन हुआ मार्केट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर नीचे निकलता है तो देखो तुरंत आप पुट बाई कर लेना। मार्केट में कितना बड़ा फॉल होगा वी डोंट नो। 19,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उधर भी देखो 44,000, 44,100। आई एक्चुअली नहीं पता है हमको, जब तक सेलर्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे आप यहाँ पे रिवर्सल पोजीशन मत लेना, क्योंकि ये एक न्यूज बेस्ड सेलिंग हो रही है मोस्ट प्रोबेबली। या फिर क्या करें, मार्केट जिस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन किया है, एक डायरेक्टली गैप अप खुल जाए यहाँ पे 19,800 के आसपास। गैप अप खुलेगा तो सेलर सरप्राइज होगा, उस कंडीशन में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन देखो मोमेंटम मिस हो सकता है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुला, इसके अंदर 19,780 यहाँ कहीं खुलता है ना, तब ये सेलिंग, क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है तो सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। तो देखो गैप के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सेलर जो है डर जाए। अगर सेलर डर गया तो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सेलर सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट वोलेटाइल है, हम बैठे रहेंगे, तब भी आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में एक मोमेंटम सेलिंग का कर सकते हो, स्विंग के आसपास यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा। बड़ा गैप अप, प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पे कुछ रेंज बना के ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट सेलिंग में कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग है यहाँ पे। होपफुली ये जो पॉइंट आपके समझ में आएंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।